नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। जी हां, इस वक्त जसप्रीत बुमराह को लेकर एक चर्चा आ रही है। जसप्रीत बुमराह को लेकर खबर बड़ी दिलचस्प है और खबर दिलचस्प ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह ने 27, 28, 29 गेंद खेली और कोई रन नहीं बनाया था। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है और जसप्रीत बुमराह अगर कुछ गेंद और खेल लेते तो एक विश्व रिकॉर्ड बना देते। बिना रन बनाए जसप्रीत बुमराह एक ऐसा कारनामा कर देते जो कारनामा आज तक किसी ने नहीं किया। हालांकि भारतीय क्रिकेट के इतिहास को अगर हम उठाकर देखें तो साफ तौर पर एक चीज समझ में आती है कि अभी तक ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी गेंदों के बाद खाता खोला है। जैसे राहुल द्रविड़ है, उसमें चेतेश्वर पुजारा है, राजेश चौहान उस लिस्ट में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह उस कारनामे को कर सकते थे। अब वो रिकॉर्ड कौन सा है ये बात समझ लीजिए, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इन खिलाड़ियों के आंकड़े बता देता हूं। दरअसल राहुल द्रविड़ के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है। 40 गेंदों बाद राहुल द्रविड़ ने अपना खाता खोला था टेस्ट क्रिकेट में। ये राहुल द्रविड़ के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है। उसके बाद में चेतेश्वर पुजारा ने 55-56 गेंदों बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफी साल पहले अपना टेस्ट क्रिकेट में खाता खोला था। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा गेंद खेलने के बाद खाता खोलने वाले खिलाड़ी हैं वो थे राजेश चौहान ने 57 गेंदों के बाद टेस्ट क्रिकेट में 57 गेंद खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट में अपना खाता खोला था। तो जाहिर तौर पर जब बात यह आती है कि कितनी डॉट गेंद खेलने के बाद आप खाता खोल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो उस लिस्ट में सबसे पहले राजेश चौहान का नाम आता है, दूसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा और तीसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ का नाम आता है। अब चौथे नंबर पर आ गए हैं अपने जस्सी पाजी, क्योंकि जस्सी पाजी ने भी 28-29 गेंदें खेलनी थी, कोई रन नहीं बनाया था। शानदार तरीके से वो खेल रहे थे अश्विन के साथ, लेकिन आउट हो गए, 0 रन बनाकर आउट हो गए। और जैसे ही 0 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह आउट हुए, उनकी तारीफ होने लगी कि भाई साहब कम से कम जसप्रीत बुमराह ने इतने ओवर खेले तो सही, इतने ओवर निकाले तो सही। और उम्मीद तो की जा रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह और आगे खेलेंगे, लेकिन स्लिप में कैच आउट हो गए थे। और लेकिन उससे पहले जसप्रीत बुमराह ने जो धैर्य दिखाया, जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, जिस तरीके से वो गेंद को डिफेंस कर रहे थे, जिस तरीके से वो स्पिनर्स की गेंद को खेल रहे थे, जिस तरीके से वो आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, कॉन्फिडेंस जो जसप्रीत बुमराह का नजर आ रहा था, उसे देखकर उनकी तारीफ की जा रही है, उनके टेम्परामेंट की तारीफ की जा रही है कि भाई साहब जिस अंदाज में ये खिलाड़ी गेंदबाजी करता है, गेंदबाजी में जिस तरीके से ये विकेट चटकाता है, जो आक्रामक अंदाज ये अपनाता है, बल्लेबाजी में भी जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया का उसी तरीके से योगदान करते हुए नजर आ रहे थे। अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप जसप्रीत बुमराह और कर देते अश्विन के साथ तो शायद ये स्कोर 400 रन के पास पार चला जाता और बेहतर तरीके से टीम इंडिया मजबूत नजर आती। लेकिन जाहिर तौर पर जसप्रीत बुमराह ने 0 रन बनाने के बावजूद भी तारीफ बटोर ली। लोग जसप्रीत बुमराह की तारीफ कर रहे हैं। बेशक उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, लेकिन बेशक उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की बल्लेबाजी के एक तरीके से हीरो बन गए, क्योंकि निचले क्रम का बल्लेबाज इतने धैर्य के साथ कभी खेलता नहीं है। निचले क्रम के बल्लेबाज आते हैं, आउट होकर चले जाते हैं, वो साथ निभा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह की जो ये गेंदें थी, कहीं ना कहीं इन गेंदों ने भी टीम इंडिया की मदद की थी। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा बल्लेबाजी में प्रमोट करना चाहिए था, कुलदीप यादव से ऊपर भेजना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि बुमराह के अंदर वो बल्लेबाजी करने वाले गुण हैं? क्योंकि जसप्रीत बुमराह आपको याद होगा स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदों पर छक्के लगा चुके हैं, तेज तर्रार पारी खेल चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद में जसप्रीत बुमराह की बड़ी तारीफ हुई बल्लेबाजी की, वो लंबे लंबे छक्के लगाने जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा प्रमोशन देना चाहिए और कुलदीप यादव से एटलीस्ट कम से कम उनसे तो ऊपर उनको भेजना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।